गरीब किसान का बेटा बना सबसे बड़ा अफसर। एक छोटे से गांव में किसान रामलाल अपनी पत्नी और 16 साल के बेटे आदित्य के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। एक दिन रामलाल खेत में बैठकर सूखी मिट्टी हाथ में लेकर बोला, हे भगवान, मेरी नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी तो बदल देना। दूर खड़ा आदित्य ये सब सुन रहा था। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो अपने पिता के सारे दुख खत्म करेगा। अगले दिन आदित्य स्कूल पहुंचा। उसके बैग की चेन टूटी हुई थी और चप्पल भी फटी हुई थी। एक अमीर लड़का हंसते हुए बोला, अरे किसान का बेटा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर में हल ही चलाना है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन यही लोग मेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। कुछ दिनों बाद खेत में काम करते समय रामलाल बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका तुरंत इलाज कराना होगा। इलाज में लगभग 1.5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनते ही आदित्य की माँ रो पड़ी। घर में कुल मिलाकर सिर्फ 800 रुपए थे। उस रात आदित्य ने फैसला किया, माँ, मैं शहर जाकर काम करूंगा, पिताजी का इलाज भी कराऊंगा और पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह वो सिर्फ एक बैग और माँ के आशीर्वाद के साथ शहर निकल पड़ा। शहर में उसे कहीं काम नहीं मिला। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। आखिरकार एक ढाबे वाले ने उसे बर्तन धोने की नौकरी दे दी। दिन भर मेहनत, रात में सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक रात ढाबे के बाहर उसे पैसों से भरा एक बैग मिला। उसमें लाखों रुपए और कुछ जरूरी दस्तावेज थे। ढाबे का एक कर्मचारी बोला, कोई नहीं जानता कि बैग किसका है, रख ले। आदित्य ने बैग बंद किया और कहा, गरीब हूँ, चोर नहीं। अगले दिन वो बैग उसके मालिक तक पहुंचाने गया। वो एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने पूछा, तुमने इतने पैसे लौटा दिए, क्यों? आदित्य मुस्कुराया, मेरे पिता ने सिखाया है कि मेहनत की कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन बेईमानी की कमाई कभी सुख नहीं देती। अधिकारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। यहीं से आदित्य की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अधिकारी का नाम विक्रम सिंह था। उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस बुलाया। पहले तो आदित्य डर गया कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल लोग 1000 रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं और तुमने लाखों रुपए लौटा दिए। सर, पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी खत्म हो जाए तो इंसान भी खत्म हो जाता है। विक्रम सिंह उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। विक्रम सिंह ने आदित्य को अपने ऑफिस में शाम की नौकरी दे दी। दिन में आदित्य ढाबे पर काम करता और शाम को ऑफिस में फाइलें व्यवस्थित करता। विक्रम सिंह ने उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ताकि किसी गरीब को पैसों की वजह से रोना ना पड़े। एक रात आदित्य के पास गांव से फोन आया। उसकी माँ रो रही थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। ये सुनते ही आदित्य उसी रात गांव के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। रामलाल कमजोर आवाज में, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। इलाज के लिए अभी भी बहुत पैसे चाहिए थे। विक्रम सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बिना बताए अस्पताल का पूरा बिल भर दिया। आदित्य को जब ये पता चला तो वह उनके पैरों में झुक गया। नहीं बेटा, एक दिन तुम किसी और की मदद करना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। आदित्य पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई, छुट्टी के दिन लाइब्रेरी। उसने कई परीक्षाएं दी। पहली बार असफल हुआ, दूसरी बार भी असफल हुआ। लोग कहने लगे, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार जब परीक्षा का परिणाम आया, पूरा गांव टीवी के सामने बैठा था। सूची में सबसे ऊपर नाम लिखा था, आदित्य कुमार प्रथम स्थान।
माँ खुशी से रो पड़ी। रामलाल ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ महीनों बाद आदित्य की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। जब उसकी सरकारी गाड़ी गांव में पहुंची तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जो लोग कभी कहते थे किसान का बेटा क्या अफसर बनेगा, आज वही लोग फूलों की माला लेकर खड़े थे। आदित्य सबसे पहले अपनी माँ के चरण छूता है। बेटा, आज तेरे पिता का सपना पूरा हो गया। रामलाल की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। आदित्य सीधे अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वहीं पुराने शिक्षक जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उनकी आंखें भर आईं। आदित्य उनके चरणों में झुक गया। गुरुजी, अगर उस दिन आपने मेरा हौसला न बढ़ाया होता तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। जिले में आते ही आदित्य को पता चला कि गरीब किसानों की सरकारी सहायता का पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। उसने चुपचाप जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। एक बड़ा अधिकारी और कुछ कर्मचारी मिलकर वर्षों से किसानों का पैसा हड़प रहे थे। आदित्य ने बिना किसी डर के उन सभी को गिरफ्तार करवा दिया। पूरे जिले में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। आदित्य ने अपने गांव में नई सड़क बनवाई, सरकारी स्कूल की मरम्मत करवाई, अस्पताल में नए डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई, सूखे खेतों के लिए सिंचाई की नई योजना शुरू करवाई। अब गांव के किसान खुश थे, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, गांव की पहचान बदल चुकी थी। एक शाम रामलाल उसी खेत में खड़े थे जहां कभी सूखी मिट्टी देखकर रोए थे। आज वही खेत हरी फसल से लहलहा रहा था। आदित्य उनके पास आया। बेटा, आज मुझे अमीर होने की खुशी नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बना। पिताजी, मैं अफसर अपनी मेहनत से बना हूं, लेकिन इंसान आपके संस्कारों से बना हूं। दोस्तों, इस दुनिया में गरीबी कभी किसी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर मेहनत, ईमानदारी और माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो एक किसान का बेटा भी देश का सबसे बड़ा अफसर बन सकता है। याद रखिए, हालात नहीं, हौसला इंसान की तकदीर लिखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।